दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। और चलिए, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी और पीटी के बहुत ही कम दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं अभी। तो आपको लेके चलते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के अगली क्रम में। जो इस वीडियो में जो बची हुई राष्ट्रीय घटनाएं उनको कवर करते हैं थोड़ी शॉर्ट में, ज़्यादा विस्तार से नहीं देखेंगे टाइम को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय घटनाएं, जो कि करंट का टॉपिक है। तो देखते हैं हम अर्धवार्ष की जो करंट की ये है राष्ट्रीय घटनाएं डिस्कस कर रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर से जुड़े वो 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, ये दोनों स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देहू पुणे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को सारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की 37वीं रैंक प्रदान की गई है। और देखते हैं आगे। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये हो ही गया। 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी में किया है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? सूरत में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील वाली सड़क। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली में। तो चलिए और देखते हैं आगे हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं में। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष में है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। और आगे देखते हैं। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई? जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों के अंतराल में जो सूचकांक लिया जाता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180वीं रैंक EPI में। और इसमें दोस्तों पाकिस्तान अपने से ऊपर 179 रैंक लेके लास्ट में हमें डाल दिया गया यहाँ पे। EPI में शामिल कुछ 180 देशों में जहाँ भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है EPI एनवायरमेंट। तो EPI का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये EPI का फुल फॉर्म है। तो वहीं भारत के पड़ोसी देशों में जैसे अभी हम बता रहे थे, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका सब हमसे ऊपर डाल दिए गए हैं, जिसमें चीन 160वें, श्रीलंका 132वें तथा पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। वही मैं एक बार डिस्कस किया था आगे, तो अपना पर्यावरण मंत्रालय ने इसको खारिज कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग मिली है 135वीं। स्कोर है भारत का 2.578। ये इंडेक्स है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की। तो आगे देखते हैं हम 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा
जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रस्तावों में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो एक बार निपुण का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम। निपुण NIPUN, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंसेंटिव या इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी। ये किसानों के लिए चला गया। तो एक बार पूरा देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग न्यूमरेसी, ये फुल फॉर्म है, याद रखना इसका। चलो आगे देखते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? कौन से? राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति के लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हैं कौन से? गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन? कौन सा? अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद। हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय? जयपुर, राजस्थान में। खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र में जुड़े 4 दिग्गज जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया, वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं PT ऊषा जी, इलैया राजा संगीत से हैं, और विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक हैं, और बीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता हैं। तो चलिए हम और आगे जारी रखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं में। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। तो एक बार देख लेते हैं RTOS की। तो RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में जुलाई 2022 को जारी किया गया में शीर्ष रैंक वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आ रही, NFSA नेशनल, इसको याद रखना आप, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इस जो रैंकिंग जारी करता है, जिसमें जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। स्कोर इसका आप देख ही रहे हैं 0.836। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे तथा आंध्र प्रदेश 0.797 तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश तीसरे पे है, उड़ीसा पहले पे है, अपना यूपी दूसरे पे है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। कौन से हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, याद रखना आप। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत के सबसे तेज विश्व के 111वें स्थान पर कंप्यूटर घोषित किया गया? सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध AI। ये पूरा नाम आप याद रखना है इसका।
ये है अपने भारत का सुपर कंप्यूटर। और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे जो पिछले आए हुए क्वेश्चन हैं करंट के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? 75 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप इसको। चलिए आगे देखते हैं हम। जून 2022 में भारत का पहला एशिया का बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया? देवस्थल, उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप। 7 जून 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइब्स रिसर्च, इसको याद रखना आप, NTRI, नेशनल ट्राइब्स यानी जनजाति रिसर्च अनुसंधान और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? ये नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में बाजार पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कंटिन्यू। तो हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा? 5 से 40 प्रजातियों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आप। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? T राजा कुमार हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर, राजस्थान में किया गया ये। चलिए आगे देख लेते हैं हम। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोश का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से। तो दोस्तों नारकोश सब बता देते हैं आपको। नारकोश मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसका नारकोस का फुल फॉर्म नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये किसके द्वारा चलाया गया था? RPF के द्वारा, यानी कि ट्रेनों में जितने भी ऐसे नशीले पदार्थ हैं उनकी छानबीन की जा रही थी। यही ऑपरेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आप इसको। नारकोस, ऑपरेशन नारकोस RPF रेलवे द्वारा, और किसके लिए? जो जहरीले यानी कि नशीले पदार्थ हैं उनके लिए चलाया गया था, छानबीन करने के लिए। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? उड़ीसा, मयूरभंज। और मिथिला मखाना है उसको बिहार का, उसको भी GI टैग दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर के अंदर स्थित गांव गुड़िया पादार के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान दूसरा चरण कोविड टीकाकरण से संबंधित है। हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण से संबंधित है, इसको याद रखना आप। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती बरदा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परियोजना के अंतर्गत पूछ सकते हैं नदी परियोजनाएं। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की गई? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत में अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना
नया शेरपा नियुक्त किया है। और अमिताभ कांत इससे पहले क्या थे? CEO थे किसके? नीति, ठीक है, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया जाता है। ये CEO थे इससे पहले अमिताभ कांत, जो एट प्रेजेंट इसके जो CEO हैं वो हैं, याद रखा अब इनका नाम, श्री परमेश्वरन अय्यर, जो एट प्रेजेंट हैं। पहले क्या थे? अमिताभ कांत थे, और ये क्या हो गए हैं? अब शेरपा नियुक्त किए गए हैं 2022 के लिए, G20 के लिए। तो कोरू के फ्रेंच गुआना प्रक्षेपण केंद्र में 23 जून 2022 को भारत को किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? GSAT-24। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश, बायोमेडिकल टेक उद्यमी है ये। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका एनकोवैक्स। याद रखना आप, इसको इम्पॉर्टेंट है जब ये जानवरों के लिए है। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जुलाई 2022 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। भारत से प्लास्टिक बैन कब हुआ? 1 जुलाई 2022 से, सिंगल यूज प्लास्टिक। वह राज्य जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है, वो है राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना कौन? गुजरात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता जी को। वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू की, किसने? केरल ने। और आगे देखते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। जून 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर योजना? ये है जून 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? कायकुलम, केरल में। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज की प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने की निर्णय लिया गया? चंडीगढ़ में। IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई? सीकर के रोहल खंडेला में। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नेशनल कैडेट कोर द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया? पुनीत सागर अभियान। कौन सा अभियान? पुनीत सागर। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, कलोल, गुजरात में। कैसी यूरिया? लिक्विड यूरिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? बांग्लादेश को। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किसी निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया? INS गोमती। याद रखना इसको। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया? जैसलमेर, राजस्थान में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग। इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर में। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS निशंक, भारतीय नौसेना का जहाज था ये। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। कौन? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वह भारतीय उपक्रम जिसने जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया? भारतीय रेलवे, यानी इंडियन रेलवे। 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया? रिम ऑफ द पैसिफिक में।
विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित हुए मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया, कौन सा? ऑटोनोमस फ्लाइंग बीइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ऑटोनोमस फ्लाइंग बीइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई? एनटीपीसी रामागुंडम तेलंगाना में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। हाल ही में नाइट रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में कौन सी इस पर बेंगलुरु एशिया प्रशांत रैंक 14वीं है इसकी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हैब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया? टीजे पांडियन को। तो चलिए आगे देखते हैं हम। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? साहिबगंज में। हाल में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की? 1 जुलाई 2022 से। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल के दिनों में चर्चा में रही किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई? एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना आप। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलेट की मानक उपाधि सर रतन टाटा जी को। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में हुई? भाई उत्तर प्रदेश में हुई। भारतीय सेनाओं के 3 अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंधन प्रभाव की भर्ती है 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना का शुभारंभ? अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंदन स्थित क्यूएस मतलब क्वारेली सिमंड्स क्वाक्वारेली द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष 1422 संस्थानों विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कुल कितने संस्थान? 41। नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नहीं पूछा जाएगा। इसी सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत की 3 संस्थान IISc 155वें, सर्वोच्च भारतीय संस्थान IIT मुंबई 175वें, IIT दिल्ली 144वें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पम्बन कहाँ पर निर्माणाधीन? तमिलनाडु। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बोल दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 जून 2022 से चलाई गई मिथाली एक्सप्रेस। 29 जून 2022 को उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया? अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? वो राजस्थान है। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाली दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 यही इसका फुल फॉर्म भी है। अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य का एशिया में शीर्ष स्थान? केरल को मिला है। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV से C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? सिंगापुर DSEO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ स्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? कौन सा? मलेशिया। जून 2022 कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई?
गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में कुनारियो, मोटागुआ, मस्का और बटसर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधीनगर गुजरात में, कैपिटल ऑफ द गुजरात गांधीनगर। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल ने। चलिए आगे देख। जून 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? ये अपना बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 150वीं रैंकिंग। भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरत और उदयगिरी। इसमें भारत आत्मनिर्भर बन गया है अपने स्वदेशी युद्धपोत बनाने में। अब देखते हैं मई 2022 में किस राज्य ने फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर हॉल्ट रख दिया गया? राजस्थान। किस सरकार ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? मैटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैटी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? 800,000 अमेरिकी डॉलर का। गरीबी छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की? मणिपुर में। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया अपना तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 92वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान को। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, इसको याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान हुई? 150वीं रैंकिंग। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया? उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत का पहला फिलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? 2% हो गई। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसने 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की? देव सहाय पिल्लई। किसने? देव सहाय पिल्लई जी ने। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान? उत्तर प्रदेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया? मेघालय के। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर, गांधीनगर, यानी अक्षरधाम मंदिर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना? राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहां पर स्थापित किया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में? मुंबई में हुआ। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है सांस अभियान। और आगे देखते हैं हम लोग भारतीय तटरक्षक पोत, जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ऊर्जा प्रवाह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया? पल्ली गांव, सांबा जिला, जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी
जी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड सहाध्यक्ष घोषित किया गया? अश्विनी याडी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? यानी कि जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला कौन सा ऐसा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय। 25 मई से 27 अप्रैल 2022 तक न्यू दिल्ली में 25 मई से 27 अप्रैल 2022 नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेशी नीति भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय था। क्या विषय था? टेरा नोवा इम्पेंसेंड इम्पेसियस एम्पिरल्ड। इसको याद रखना कि जो रायसीना वार्ता है, रायसीना डायलॉग्स 25 से 27 अप्रैल तक हुआ था नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दिवस के अंतर्गत आ सकता है। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया, INS बलसूरा, हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? ये बायोकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर अप्रैल 2022 में जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया का तीसरे नंबर का देश बन गया है। इसको बोलते हैं हम लोग सिप्री। क्या बोलते हैं? सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की जो रैंकिंग है उसमें भारत तीसरे नंबर पे है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? महाराष्ट्र ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र बन गया। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया। अटल सुरंग को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडा बेट के किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। कौन? आगे देख लेते हैं। 11 से 12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया? डिब्रूगढ़, असम। हाल ही में किसने भारत की पहली उच्च प्रवाह उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? HCI ने। तो ये दोस्तों इसी के साथ राष्ट्रीय घटनाओं का जो अपना पार्ट है वो समाप्त होता है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान और कुछ खेल से संबंधित वीडियो कल दे देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।